सुंदरबन के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला के घर में चंपा नाम की एक भैंसी रहती थी। एक दिन चंपा घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में हरी भरी घास देखकर वो जंगल के और अंदर चली गई। कुछ समय बाद घास खाकर उसका पेट भर गई। अब वो घर वापस आने के लिए चलना शुरू किया, लेकिन वो गांव का रास्ता भूल गई थी। चंपा बहुत चिंतित हो गई। फिर वो मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे प्यास भी बहुत लगी है। इधर कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहाँ पर वो पानी पिया और फिर से हरी भरी घास खाने लगी, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगी। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब के ओर पानी पीने जा रहा था। तब शेर ने भैंसी के भयानक आवाज सुनकर रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये किसकी आवाज है? जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। अब मुझे घर वापस जाना ही समझदारी का काम होगा। पानी बाद में पी लूंगा। उसके बाद शेर बिना पानी पिए अपनी गुफा की ओर भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए एक कौवे ने देख लिया। वो शेर का दोस्त बनना चाहता था। तब उसके मन में एक दुष्ट बुद्धि आया। यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। अच्छा मौका मिला है आज। मुझे शेर के पास जाकर सच्चाई बता देना होगा। कौवा शेर के गुफा की तरफ उड़ चला। गुफा के निकट आकर वो नहीं रुका, सीधा अंदर चला गया। तब शेर के पास जाकर कौवा बोला, महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वो किसी भयानक जानवर की नहीं, बल्कि एक भैंसी की आवाज थी। आपको जरा भी घबराने का जरूरत नहीं है महाराज। यदि आप चाहे तो मैं उसे लेकर आपके पास आ सकता हूँ। थोड़ी देर सोचकर शेर बोला, ऐसा क्या? तो फिर उस भैंसी को मेरे पास लाओ। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर कौवा खुश होकर भैंसी के पास गया और उसे समझा बुझाकर शेर के सामने ले आया और शेर से मिलाया। कुछ ही देर में चंपा और शेर बहुत अच्छे मित्र बन गए। शेर ने भैंसी को अपना मित्र बना लिया। ये सब देखकर कौवा उनकी दोस्ती से जलने लगा, क्योंकि उससे तो शेर का दोस्त बनना था। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। चंपा जंगल की